बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर डॉक्टर बोले कि अगर तुम ट्रैवलिंग करोगे और ये सारे मतलब ज़्यादा चीज़ें मतलब भाग दौड़ करोगे तो शायद फिर तुमको अबॉर्शन करना पड़ेगा बच्चों को लेके। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आप हमें बताइए कि क्या करना है करके, हमें नहीं समझ में आ रहा है। फिर हम अंधेरी चर्च भी जाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि डॉक्टर बोला था कि ट्रैवलिंग नहीं करना, अगर ट्रैवलिंग करोगे तो उसको अबॉर्शन करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जैसे बच्चे का ग्रोथ होएगा तो हर्निया वो अपने आप चले भी जाता है करके डॉक्टर ने ऐसे भी बताया था। तो हम लोग फिर मैं सब जगह पे जाना मतलब मैं मिनिस्ट्री में भी जाना कम कर दी। मैंने मेरे पास्टर को भी बोला कि मैं इतना ट्रैवलिंग नहीं कर सकती हूँ, और फिर मैं घर पे ही थी। और फिर 2025 मतलब हमारे लिए बहुत सारे आशीष का कारण भी बना और बहुत सारे दुख भी आए हमें, पर परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य था और उसने हर कदम में मतलब हमारे डिसीजन में वो हर एक व्यक्ति को किसी न किसी के साथ वो जुड़ा के रखता है। और मैं रोबिता दीदी का और अरविंद भाई का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मतलब हमें हमेशा उन्होंने प्रोत्साहन किया कि अरे कुछ नहीं होता है, तुम काम करो, कुछ नहीं होता है, तुम आओ करके ऐसे। तो हम लोग घर पे ही रहते थे, हमें और मेरा हस्बैंड हम लोग घर पे ही रहते थे, कहीं नहीं जाते थे। तो मुझे याद है 2025 के एंड में, क्योंकि मैं कहीं भी नहीं जाती थी, कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करती थी, घर पे ही थी, और मेरा कुछ 7वां 8वां महीना लग रहा था। फिर मैंने रिपोर्ट डॉक्टर बोला कि अभी तुमको एक फाइनल रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। और फिर मैं जब रिपोर्ट निकाली, सोनोग्राफी कराने गई, तो उस समय पे कुछ भी नहीं था, वो हर्निया अपने आप गायब हो गया। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग मतलब बहुत रोए और बोले कि शायद ये परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर ने मतलब हमको इस बच्चे को दिया है, और इसके वजह से भी एक कारण है हम उसका नाम प्रार्थना रखे, क्योंकि हमने प्रेगनेंसी से शुरुआत से ही मैंने उसके लिए बहुत प्रेयर किया उस बच्चे के लिए। और हमारे साथ मेरी बहन, सारी बहन लोग जुड़े हुए थे, पास्टर जुड़े हुए थे। और फिर एंड में मतलब पास्टर रोबिता दीदी के घर पे प्रेयर टाइम रखे थे एक बार क्रिसमस का, ऐसी फेलोशिप। और फिर और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं तो उस मतलब चर्च से जुड़ी हुई नहीं हूँ और कैसे होगा करके। तो फिर भी उन्होंने बोला कि अरे कुछ नहीं होता, बाजू में तो है और हमारा घर एक ही डोर का ही है, तो बोली कि तुम आ जाओ करके इस तरह से। तो मैं मेरे हस्बैंड को पहली बार पास्टर किशोर से मेरे हस्बैंड मिले थे उस समय पे, और फिर उन्होंने बोला कि और मुझको शायद उनको मिलके 10 साल हो गया था, 10 साल तक हमारे बीच में गैप था कि हम कभी मिले नहीं पास्टर किशोर से। तो फिर वो बोले अरे बबीता तुम कहाँ पे हो, कहाँ पे गायब हो करके ऐसे बोले। तो मैं बोली किधर भी नहीं पास्टर, मैं इधर ही हूँ करके ऐसे। तो जब मैं वो फेलोशिप को ये सब कहानी बताने का मतलब मेरा एक ही चीज है कि वो फेलोशिप को जब मैंने देखा ना, तो मतलब सच में मेरा हृदय मतलब बहुत ज्यादा भर गया। मैं बोली कि ऐसे भी होते हैं लोग जो हम सोचते कि अरे वो मुझे भूल गया होगा, अरे वो मुझे नहीं जानता होगा, क्या पता मैं किस कोने में हूँ और कहाँ पे हूँ, कुछ भी नहीं पता। पर जिस तरह से पास्टर ने और शेरी मिस ने हमारा मतलब इस चर्च में हमारा स्वागत किया, वो बहुत ही मतलब सच में बहुत ही अद्भुत है। और जिस तरह से और हर एक पत्नी को चाहिए कि उसका पति आगे बढ़े, है ना, आप लोग विश्वास करते हैं ना। और मैं तो सच में, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो हिंदू बैकग्राउंड से है और आए थे वो, और मैं चाहती थी कि वो हमेशा मतलब परमेश्वर में बने रहे। और जब मैंने उनको इस कलीसिया में लेके आई और आज उनको मैं देखती हूँ, तो मुझे सच में जब भी वो इधर प्रीच करते हैं तो एक गर्व महसूस होता है। वो बोलते हैं ना प्राउड आना नहीं चाहिए, पर वो प्राउड मुझे आ जाता है मेरे हस्बैंड को देख के, कि वो घमंड मुझे आ जाता है कि वाह इतने अच्छे जगह पे मेरा आज हस्बैंड खड़े होके वो प्रीच कर रहे करके। और वो बहुत शर्माते हैं, उनको बहुत शर्म आता है और बहुत मतलब एकदम चुलबुले है वो थोड़े से, पर वो इधर आके किस तरह से वो प्रीच करते हैं, मैं उनको देखती रहती हूँ। कभी बोलते मैं इतना पढ़ाई कभी किया ही नहीं, और सच में मतलब विश्वास होने के बाद इतना पढ़ाई करना पड़ता है। तो मैं बोली ये अभी आपका ही पहला कदम है, ये सिर्फ तुम्हारा शुरुआत है, अभी तो तुमको पूरा मतलब अरविंद भैया एक चीज, पास्टर अरविंद एक चीज बोलते कि तुम सिर्फ घोड़े को देखे, अभी उसके पीछे का पूरा रथ बाकी है देखने। तो मेरे हस्बैंड को मैं यही उदाहरण देती हूँ कि तुम अभी सिर्फ घोड़े का चेहरा देखे हो, आपको तुम्हारा पूरा रथ
इस तरह से मैं उनको हमेशा बोलती हूँ। और जब पास्टर उनको बोल देंगे ना कि सागर आज तुमको प्रीच करना, वो भूल जाएंगे मेरे से बात करने के लिए। पूरा दिन बाइबल लेंगे, नोट फाड़ते रहेंगे, पेज फाड़ते रहेंगे, फिर लिखेंगे। वो बोलते तुम क्या कर रहे हो करके, तो बोलते अरे मुझे आज पास्टर ने प्रीच करने बोला है। मैं बोली चलो अच्छा है, तुम किसमें तो भी आगे बढ़ रहे हो। इस तरह से तो मैं सच में बोलती हूँ कि मतलब हम एक संगति में रहते ना तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और पास्टर हमें ऐसे मिले कि वो हमारे एक स्पिरिचुअल फादर जैसे हैं, हमेशा सागर को पुश करते हैं हर चीज में। उसको मतलब बोलते कि एक बार वो मेरे को बता रहे थे कॉन्फ्रेंस में, पास्टर ने बोला कि अरे सागर मैं तेरे को ना पास्टर शिबेली की जगह पे देखना चाहता हूँ। वो हंसने लग गए, बोलती नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही में बोल रहा हूँ, एक बार तू भी ऐसी प्रचारक बनेगा करके। इस तरह से तो थैंक यू पास्टर, आप हमें बहुत ज्यादा, हम दोनों को पति पत्नी को आप बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करते हो और इसके वजह से आज सागर इतना आगे बढ़ गए हैं करके। और मैं सच में इस कलीसिया के लिए और इस लोग नहीं बोलूंगी, मैं इसको अपना एक परिवार बोलूंगी कि सच में परमेश्वर ने मुझे इतने सालों में एक सही डिसीजन और रोबिता दीदी और अरविंद भाई के प्रोत्साहन के वजह से, उनके एनकरेजमेंट के वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और मेरे हस्बैंड को, हमारे फैमिली को मैं देख सकती हूँ कि किस तरह से परमेश्वर हमको बढ़ा रहा है। तो ये 2025 का मेरा यही था कि परमेश्वर हमको मतलब किस तरह से वो बढ़ाता है। वो एकदम हम लोग को मतलब शेरी मिस, शीतल मिस हम कुछ सिखाती थी, लता मिस भी सिखाती थी हमें कि तुम एक कदम लो और परमेश्वर तुम्हारे लिए 100 कदम लेगा, पर वो विश्वास योग्य होना चाहिए। विश्वास योग्यता से तुम उस कदम को उठाओ। और वो सच में मैंने मेरे जीवन में देखा है और मेरे परिवार के जीवन में देखा है कि हमने एक कदम उठाया और परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य के साथ उसने 10 कदम हमारे साथ उसने उठाया। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर जब भी अगर आप लोगों को पुश करते हैं तो उसका मतलब वो सही है कि वो सही जगह पे आपको ढकेल रहे हैं। इसके लिए आप लोग मतलब, और जो बाइबल अभी तो मैं खुद भी जितना मैं बाइबल, मैं अपने आप को बहुत ऐसा समझती थी कि मैं बहुत अच्छी विश्वासी हूँ, अरे मैं बचपन से विश्वास करती हूँ, पर जब से मैंने बाइबल कॉलेज करना शुरू किया तो अब मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं एक रियल विश्वासी हूँ, एक सही मायने पे एक सही विश्वासी हूँ मैं कहती इस तरह से। क्योंकि बाइबल को पढ़ना, बाइबल के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना वो बाइबल कॉलेज के थ्रू ही हमको मिल सकता है। और वो चीजें मेरे हस्बैंड के अंदर और मेरे अंदर में वो देख रही हूँ, जो दिन रात वो असाइनमेंट करना और फिर वो देना और फिर बाद में पास्टर को आके थोड़ा बहुत एक्सक्यूजेस बताना, फिर भी पास्टर बोलते नहीं तुम करो, तुमको करना जरूरी है करके। तो ये ऐसा सब चीजें प्रोत्साहन होना एक विश्वासी के लाइफ में बहुत जरूरी होता है कि वो प्रोत्साहन हमको मिलना चाहिए। जब वो प्रोत्साहन मिलेगा तो हम खुद भी एक बोलते ना फलते रहेंगे, हम मुरझाएंगे नहीं उस चीज को लेके। और वही चीज हमें शेरी मिस से और पास्टर से हमें मिलता रहता है कि वो हमको हमेशा प्रोत्साहन करते, एक बोलते ना वो ढकेलते रहते, तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ कहते। इस तरह से तो 2026 में हमारा ये निर्णय है कि हम और अच्छी तरह से परमेश्वर में बढ़े और इसमें आप लोगों का सबका हमको साथ चाहिए कि हम इस दौड़ में आप लोगों का साथ चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहे इस चीज को लेके। धन्यवाद।